स्वागत है आपका बाइबल कथा चैनल पर, जहां हम बाइबल की कहानियों को सरल और जीवन से जुड़ी भाषा में सुनाते हैं। आज हम सुनेंगे अब्राहम की कहानी का दूसरा भाग, जहां परमेश्वर उन्हें बुलाता है और कनान देश की यात्रा शुरू होती है। अब्राम के पिता तेरह ऊर कसदी में रहते थे। तेरह ने अपने पुत्र अब्राम, बहू सराय, अब्राम की पत्नी और अपने पोते लूत हारान का पुत्र को लिया और वे सब मिलकर कनान देश की ओर निकले। परंतु वे पूरी यात्रा पूरी नहीं कर पाए और हरान नामक नगर में बस गए। वहीं पर तेरह की मृत्यु हुई। उसकी आयु 205 वर्ष थी। तेरह की मृत्यु के बाद हरान में रहते हुए यहोवा का वचन अब्राम पर आया। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश से, अपने जाति संबंधियों से और अपने पिता के घर से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे शाप देंगे उन्हें मैं शाप दूंगा, और तेरे द्वारा पृथ्वी के सब कुल आशीष पाएंगे। यह वचन बहुत महान प्रतिज्ञा थी, यानी अब्राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहेगा, बल्कि उसके द्वारा पूरी पृथ्वी पर आशीष पहुंचेगी। अब्राम यहोवा के वचन के अनुसार हरान से निकला। उस समय अब्राम की आयु 75 वर्ष थी। उसके साथ उसकी पत्नी सरै, उसका भतीजा लूत भी निकले। वे लोग कनान देश की ओर बढ़े और अंततः कनान देश में पहुंच गए। अब्राम कनान देश से होकर शकेम पहुंचा। वहां एक स्थान था जहां मोरी का बांज वृक्ष था। उस समय कनानी लोग उस देश में रहते थे। वहीं यहोवा अब्राम पर प्रकट हुआ और उसने प्रतिज्ञा दी, मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। यह सुनकर अब्राम ने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। यह वेदी उसके विश्वास और आभार का प्रतीक थी। इसके बाद अब्राम वहां से निकलकर बैतेल के पूर्वी क्षेत्र में पहुंचा। वहां बैतेल पश्चिम में और ए पूर्व में था। अब्राम ने वहां भी यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा के नाम को पुकारा। इससे यह स्पष्ट है कि अब्राम हर स्थान पर जहां भी जाता था वहां वेदी बनाकर अपने विश्वास को व्यक्त करता और परमेश्वर के नाम का प्रचार करता। इसके बाद अब्राम कनान देश में धीरे धीरे दक्षिण की ओर आगे बढ़ता गया। यह थी अब्राहम की जीवन यात्रा का दूसरा अध्याय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही बाइबल कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि अगले भाग, जहां हम जानेंगे अब्राहम का मिस्र का अनुभव और परमेश्वर की अद्भुत रक्षा, सबसे पहले आप तक पहुंचे। परमेश्वर आपको आशीष दे।